सो गाइस आज हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस लोक वित्त के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पब्लिक फाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद कर सकते हैं। तो गाइस मैं हूं नितिन सिंघल और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल सिंगल कॉमर्स की क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पब्लिक फाइनेंस के कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जिनकी मदद से आप एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक फाइनेंस, डिफाइन द नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, डिस्क्राइब पब्लिक फाइनेंस इन मॉडर्न टाइम्स, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। तो हम यह कह सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम ओरिएंटेड कि लोक वित्त से आप क्या समझते हैं, लोक वित्त की प्रगति को परिभाषित कीजिए, आधुनिक काल में लोक वित्त का वर्णन कीजिए और लोक वित्त और निजी वित्त में अंतर बताइए। तो गाइज एक एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है ये, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें गाइज, तो आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर, तो यहाँ आपको दिया है इन्होंने क्वेश्चन। नेक्स्ट हमने लिया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक डेब्ट, यानी कि सार्वजनिक ऋण से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड पर्पस ऑफ पब्लिक डेब्ट, यानी कि सार्वजनिक ऋण के विकास एवं उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। द डेवलपमेंट एंड पर्पस ऑफ पब्लिक डेब्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट डेब्ट एंड पब्लिक डेब्ट, और निजी ऋण एवं सार्वजनिक ऋण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम ओरिएंटेड बनता है। इसी सीक्वेंस में आप देखते हैं नेक्स्ट है एक्सप्लेन प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस बस्टिंग। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्यक्रम व निष्पादन बस्टिंग को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन होता है आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैक्सेशन। इस पे भी ये क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि कराधान से आप क्या समझते हैं। डिफाइन टैक्सेशन, कराधान को परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन द मेरिट, एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, यानी कि करारोपण के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, और अप्रत्यक्ष कर व प्रत्यक्ष कर में अंतर बताइए। तो गाइज हमने ये जो क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए, इसमें हमने वो सारे पार्ट्स लिए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें से ये पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है या इसके पार्ट बन के भी आपके सामने आ सकते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्स सिस्टम, यानी कि एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं बताइए। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। नेक्स्ट आप देखते हैं एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ जीरो बेस्ड बजट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट में भी अधिकतर आता है, अदरवाइज लॉन्ग में आपको मिल सकता है। शून्य आधार बजट की विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर इट्स प्री कंडीशंस, यानी कि इसकी पूर्व शर्तें क्या हैं। एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसके लाभ और हानियों की व्याख्या कीजिए। तो ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक इनकम, यानी कि सार्वजनिक आय से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन इट्स वेरियस क्लासिफिकेशन, इनके विभिन्न वर्गीकरणों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ पब्लिक इनकम, सार्वजनिक आय के स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपको एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलता है। इसी तरीके से आप देखते हैं क्वेश्चन बजट के ऊपर जरूर आता है, और इसमें से काफ़ी चीज़ें बजट के संबंध में पूछी जा सकती हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि व्हाट आर बजट, यानी कि बजट क्या है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ बजट, बजट के सिद्धांतों को समझाइए। आल्सो एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल बजट, आदर्श बजट के गुणों को भी समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ बन के आ जाते हैं, या कभी कभी आपसे इसके कंसेप्ट में पूछ लेता है एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ बजट बस्टिंग, यानी कि बजट के परंपरागत व आधुनिक सिद्धांतों को की व्याख्या कीजिए। इसी पर एक क्वेश्चन पूछ लेता है राइट एन एसे ऑफ बजट स्ट्रक्चर एंड टेक्निक्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, यानी कि बजट संरचना व निर्माण की तकनीकों पर प्रबंध या निबंध लिखिए। तो गाइज ये बजट का एक क्वेश्चन होता है, अधिकतर एग्जाम में आता है क्योंकि सेपरेट यूनिट है इसकी, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफाइन फाइनेंस इज ए गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, कंसीडर दिस सेंटेंस। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घाटे का वित्त एक अच्छा सेवक परंतु एक बुरा स्वामी है। तो इस पर बड़ा एक बहुत क्वेश्चन बन के आता है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। इसकी व्याख्या की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट आप देखते हैं क्रिटिकली रिव्यू द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट इन पब्लिक फाइनेंस, यानी कि
लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो ये भी एक अधिकतर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में भी अधिकतर देखने को मिलता है, अदरवाइज लॉन्ग में आपको मिल सकता है। इसी पर एक क्वेश्चन बन जाता है, एक्सप्लेन डाल्टन थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट, यानी कि या तो ये डाल्टन थ्योरी के रूप में आपसे पूछ सकता है, अदरवाइज नॉर्मल ये प्रिंसिपल मैक्सिमम के रूप में आपसे पूछ सकता है। व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, यानी कि इसकी महत्व को बताइए। तो गाइज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट आर पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, यानी कि सार्वजनिक व्यय क्या हैं। डिस्क्राइब इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, यानी कि इसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय व निजी व्यय में क्या अंतर होते हैं। तो गाइज ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो हम लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपके लिए लेके आए, तो आप इनको एग्जाम के लिए पर्पज से तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्योंकि आपका जो पैटर्न है उसमें आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमने तैयार करे हैं क्वेश्चन, जिसमें आपके सामने है कि डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स, यानी कि सार्वजनिक माल व निजी माल में अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज ए बैलेंस्ड बजट, यानी कि संतुलित बजट क्या है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए डेब्ट ट्रैप, ऋण फंदा क्या है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील कर क्या है। तो ये शॉर्ट के पर्पज से क्वेश्चन हमने बनाए हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीएसटी। इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनता है, पहले वैट पे क्वेश्चन बनते थे, क्योंकि अब वैट हट गया है, जीएसटी आ गया है, तो अब ये जीएसटी पे क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीएसटी, जीएसटी से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जीएसटी, जीएसटी के लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए, ये अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है। व्हाट आर सोशल नीड्स और वांट्स, यानी कि सामाजिक आवश्यकताएं क्या हैं, ये अधिकतर पब्लिक फाइनेंस में आता है कि सामाजिक आवश्यकता क्या है, शॉर्ट में अधिकतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू प्राइस एंड टैक्स, यानी कि मूल्य व कर में क्या अंतर है। तो यहाँ पर यही भी अधिकतर क्वेश्चन आता है, क्योंकि नॉर्मली शॉर्ट में हमारे पास कुछ डिफरेंसेस आते हैं जो नॉर्मली दो चीज़ों के बीच में पूछे जाते हैं, जिसमें अधिकतर ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है इसी तरीके से कि डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड लोन डेप्ट, यानी कि ऋण और कर में अंतर बताइए। तो ये भी अधिकतर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। इसी तरीके से शॉर्ट में हम नेक्स्ट बात करते हैं, राइट द मेन ऑब्जेक्टिव्स और एम्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि अर्धविकसित में राजस्व के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। यानी कि जो अर्धविकसित कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें हमारे जो राजस्व है, पब्लिक फाइनेंस है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है वो बताइए। ब्रीफली स्टेट द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के आय के स्रोत में संक्षेप में बताइए, यानी कि केंद्र सरकार के कौन कौन से आय के स्रोत हो सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं इनकम के, वो आपसे पूछ सकता है ये। नेक्स्ट आ जाता है आपका, कैन ए कंट्री बिकम बैंकक्रप्ट थ्रू पब्लिक डेब्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है कि क्या कोई देश सार्वजनिक ऋण के कारण दिवालिया हो सकता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल बस्टिंग, यानी कि आयगत और पूंजीगत बजट में अंतर बताइए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके सामने आ जाता है अधिकतर एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ही। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि करारोपण का रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई नॉन रिवाइवली, यानी कि गैर प्रतिद्वंद्विता से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, व्हाट आर द रेमेडीज टू स्टॉप ब्लैक मनी। ये भी अधिकतर अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि काले धन को रोकने के उपाय बताइए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी, यानी कि कर व शुल्क में क्या अंतर है, मतलब टैक्स और जो ड्यूटीज़ होती हैं उनमें क्या अंतर होता है, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फेडरल फाइनेंस, यानी कि संघीय वित्त से आप क्या समझते हैं। ये भी अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ में पूछ लेता है, व्हाट इज़ फिजिकल डेफिसिट, यानी कि राजकोषीय घाटा क्या है। इसी में आपसे पूछ लेता है, व्हाट इज़ इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी कि करापात से आप क्या समझते हैं। और नेक्स्ट आपसे पूछ लेता है कि व्हाट आर द नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, यानी कि सार्वजनिक आगम के अकर साधन कौन कौन से हो सकते हैं।
तो गाइज ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपके सामने रखे, जो कि कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में थे या कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। तो हमें उम्मीद है कि आप क्वेश्चन आपको ये एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। आप इनके अलावा जो भी आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप उसको भी कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले हमारी इस वीडियो से। ऐसी हम शुभकामनाएं करते हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करें, अच्छे नंबर से आप पास हों, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपको। गाइज़ अगर आपको ये चैनल में जो वीडियो हमने बनाई आपको अगर ये पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें ताकि हम और मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू।